तब तो कुछ देने में मैं सामर्थ्य रखता हूँ। मेरे भगवान कहते हैं जी, ध्यान दीजिए। और सुदामा ने देखा, अरे पांव गिल्ले हो गए, भगवान के अंश जैसे पड़े सुदामा के पांव पे। सुदामा ने देखा ये कौन है, और जैसे नीचे को देखा महाराज, अरे ये तो वही कृष्ण है। सुदामा से रहा नहीं गया, थर थर हाथ कांपने लगे, दोनों कंधों को सहारा लगाया, कन्हैया कन्हैया कन्हैया। अरे तू तो रत्ती भर नहीं बदला, तू तो जैसे गुरुकुल में रोज माथा टेकता था वैसा का वैसा है रे। एकदम उठाया और सुदामा ने कंधे का सहारा कृष्ण को दिया। आंख में आंसू देखे सुदामा ने कन्हैया के आंसुओं को पोंछा। सुदामा भी रो रहा है, गले लगाया। और ध्यान देना मेरे भाई और बहनों, देवलोक के देवता भी आज फूल बरसा रहे हैं। धन्य है कन्हैया और सुदामा का मिलन। मित्रता हो तो कृष्ण और सुदामा जैसी हो। सत्कार करना सीख जाओ। यदि किसी का मान सम्मान सत्कार करना चाहते हो तो मेरे कन्हैया से सीख लो। द्वार पे आए हुए किसी सज्जन का कैसे सम्मान करना चाहिए। और भगवान ने सुदामा को नीचे नहीं छोड़ा, कंधे पे उठा लिया। अरे वो सुदामा, तुझे आज तक मेरी याद नहीं आई? सुदामा मन ही मन में कहता है, कन्हैया तेरी याद नहीं कब ले गया क्या? जिस सिंहासन पर तुम हो रुक्मिणी नहीं बैठी, वहां सुदामा को बिठाया और सुदामा को बिठाया और सुदामा के पैर पकड़ दिए। भगवान जानते हैं ब्राह्मण के चरण में लक्ष्मी होती है। और सुदामा की ओर देख के रुक्मिणी को इशारा किया, जाओ आज मेरे द्वारिका में बचपन का मित्र ब्राह्मण वीत वैरागी आज आए हैं, इनके चरण प्रक्षालन करने के लिए जल लेके आओ। आने में देरी हो गई। बंधुओं ध्यान देना, जल तब तक ही जल है जब तक गुरु के चरणों से भगवान के चरणों से नहीं लग जाता, तब तक चरण जल है। जब ये भगवान के चरणों से लगता तो भगवान का चरणामृत बन जाता, गुरु चरणों से लगता तो गुरु का चरणामृत बन जाता है। बोलो गोविंद भगवान की, गोविंद भगवान की। और मेरे भाई बहन आओ, रुक्मिणी को आने में देरी हो गई। भगवान ने पैर पकड़े, आंखों के आंसू से ही सुदामा के चरण धुलाए, दाहिने पांव का चरणामृत लिया, बाएं का दे दिया छिड़कने को। और रुक्मिणी, जाओ सारी द्वारिका में छिड़क देना, कोई जगह खाली ना रहे जहां इस ब्राह्मण के चरणों का जल ना गिरे। क्यों? क्योंकि आज तक ये द्वारिका थी, आज के बाद तो ये तीर्थ द्वारिका बन जाएगी। अब ये तीर्थ बन गया, तीर्थ क्या बन गया? और भगवान जी कहते हैं, मद भगता यत्र गायन्ते पादम प्रक्षालयन्ते च तत् स्थानम भवेत् तीर्थम शुभ पवित्रम भवेत् ध्रुवम। जहाँ मेरे भक्तों के चरण धोए जाते हैं वो जगह परम पावन तीर्थ बन जाते हैं। कभी मौका लगे संत ब्राह्मणों के चरण अपने घर के भीतर धोने चाहिए। बोलो गोविंद भगवान। कांटा चुभा मिला, कहा रुक्मिणी जाओ जल्दी से सुई लाओ। सुई लाने में देरी हो गई। भगवान ने सुदामा की एड़ी पकड़ी, दांतों से ही निकाल दिया। रानियों को इशारा किया, रानियां देख रही। महाराज, अरे क्या देखती हो, मेरा मित्र आया, जल्दी से भोजन की व्यवस्था करो। 56 प्रकार के भोग थाल में सजाए और भगवान ने स्वयं सुदामा के आगे, आओ मेरे मित्र भोग लगाओ। क्या करो हैं? सबसे पहले भोजन के लिए पूछना है, ये है हमारी सभ्यता। अभी हाल चाल नहीं पूछा। और महाराज जैसे थाल भोजन का आगे को किया, सुदामा को कहा कि ले सुदामा भोजन कर ले। सुदामा का ध्यान अपने बच्चों की ओर चले गया। कहा घर में बच्चे 7 दिनों के भूखे, सुदामा तो खाए। सुदामा की आंख में अब आंसू निकल पड़े और कहा, कन्हैया मुझे रत्ती भर भी भूख नहीं है, मुझे भूख नहीं। क्यों? बस महाराज मुझे भूख नहीं है। भगवान जान गए, परमात्मा तो श्रवण प्रेमी है। सुदामा का ध्यान बच्चों के पास चला गया। नहीं खाएगा ये, बच्चे भूखे हो तो माँ बाप कैसे पालेंगे महाराज? भगवान ने स्वयं अपने हाथों से सुदामा को, सुदामा ने कोई 2-4 ग्रास पाए होंगे। भगवान कहते हैं, अरे पहली बार मित्र आए हो और बगैर कुछ भोग लगाए, ऐसा हो नहीं सकता। सुदामा को भोग लगाया
अब हाल का अब पूछा, बताओ सुदामा कैसे हो बचपन से लेके आज तक? सब तेरी कृपा है घर में। बोले सब आनंद। बोले ब्याह हो गया? बोले हाँ। भगवान जी कहते फिर ब्याह का न्यूदा भी नहीं दिया। सुदामा चुप हो गया। अरे बाल बच्चा 4-5 हो गए। अच्छा एक बात बता, बच्चे ठीक है, भाभी ठीक है? सुन लो दुनिया वालों आज सुदामा से, घर का हाल क्या है। और यहाँ पूछा तो क्या बताया? कन्हैया सब तेरी कृपा से मालो माल है, आनंद में है, मेरी बीवी भी आनंद में है और बच्चे भी परमानंद में है। अपने घर का हाल अरे गहरे के पास मत रोया करो, मत रोया करो। और भगवान वाह सुदामा तेरे से सीख ले कोई आनंद में रहना, कभी भी हो तो भी आनंद में जीना। सुदामा तेरे से सीख ले। अच्छा एक बात बता, फिर जब तू आया होगा, यार भाभी ने खाली थोड़े भेज दिए तुझे, कुछ ना कुछ तो दिया होगा। अब लगा सुदामा उस कचड़ी को छुपाने क्यों बना। अरे ये तो मेरा मित्र तो रत्ती भर नहीं बदला, पर इसकी पटरानियां जो है ना बड़े बड़े राजा महाराजाओं की बेटियां हैं, और इनके सामने जब मेरी लाई हुई सौगात की पोटली खुलेगी तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे कि ये है तुम्हारा मित्र जो घर से कच्चे चावल लेके आ गया, बस इसलिए छुपा रहा है। मैंने कल भी कहा था गरीब अपनी गरीबी सदैव छुपाता है। भगवान जान के सुदामा नहीं देगा। भगवान ने एकदम से उस गठड़ी को छीना। अरे भाभी ने सौगात भेजी, छुपा रहा है, सब रानियां भी देख रही क्या है। और भगवान ने जैसे पोटली को खोला, वाह मेरी भाभी ने तो मुझे पृथक तंदूर भेजे हैं, 4 प्रकार के देखे जान गया। आज सुदामा धन्य है, तो धन्य है तेरी गर्भपत्नी। भगवान ने बड़े चाव से एक मुट्ठी ली, एक लोक की संपदा सुदामा के नाम, दूसरी मुट्ठी दूसरे लोक की संपदा सुदामा के नाम, तीसरी मुट्ठी लेके तीसरे लोक की, चौथी मुट्ठी भरने लगे। रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया, कहा प्राणनाथ हमें भी नहीं छोड़ोगे, हमें भी सुदामा को दान कर दोगे, हमें सुदामा का प्रसाद नहीं दोगे? एक अभी सोच रही थी रानिया और कह भी दिया कन्हैया महाराज है पति देवता, कम कच्चे चावल खाओ, पेट में दर्द हो जाएगा, कच्चे चावल है। भगवान कहते हैं देवियों इससे दर्द नहीं, इससे तो पेट का दर्द भी मिटने वाला है। लो एक एक चावल का दाना दिया, जैसे उस प्रसाद को पाया। मैं हर जगह कहता हूँ भगवान के प्रसाद को कभी छोड़ा मत करो, मत छोड़ा करो। एक एक दाना लिया और मुंह में देख देख दो कह रही थी कि कच्चे हैं, सूखे हैं। जितनी बार चबाए अलग प्रकार, अलग ही प्रकार का स्वाद देवियों को, हर बड़ा स्वाद है। भगवान कहते हैं बस यही तो भक्त का प्रसाद, प्रसाद तो आहार। 3 दिन हो गए जी, सुदामा रहा, हाल चाल हुआ। तीसरे दिन सुदामा ने भी कह दिया अब अतिथि मेहमान गई, ज्यादा दिनों की नहीं होती, अच्छा कन्हैया फिर मैं चलता हूँ। भगवान ने कहा ठीक है। जाने लगा, द्वार के ऊपर दूर तक कन्हैया छोड़ने गए सुदामा को, और जब जाने लगे तो कहा अच्छा मित्र राम राम। सुदामा मन में सोचता है अरे बदला तो रत्ती भरनी है, तो वैसा का वैसा, पर कंजूस नंबर 1 का है। अरे बिना माल मत्ता कुछ दिया भी नहीं, इतने में कन्हैया ने पीछे से आवाज लगाई सुदामा सुदामा। सुदामा सोचा शायद अब बुला रहा है, भूल गया होगा देना, अब देगा कुछ मुझे कि ले जा तू मिस होगा। ध्यान देना, जब सुदामा आया था नंगा शरीर देखा था ना भगवान ने, मेरे भाई बहन एक पीला पीतांबर दे दिया था सुदामा को, ले सुदामा ये पीतांबर। और अब भगवान जी क्या कहते हैं सुदामा रुका। सुदामा ने तो सोचा कि कुछ देगा, कन्हैया ने आवाज लगाई और कहा सुदामा ये मेरा पीतांबर तो दे दे, अरे इसको साथ में ले जाएगा। वाह, जैसे ही पीतांबर लिया सुदामा ने, अरे तो कंजूस बड़ा भारी कंजूस है, पीतांबर भी लेकर के वापिस आते। पर ध्यान देना साहब, आगे जैसे सुदामा गया सारे द्वारिका के समस्त लोग आए और सुदामा के पैर पकड़ पकड़ के सब मत्था टेकते, प्रणाम करते। क्यों करते वाला प्रणाम?
अतः अरे आज से पहले कृष्ण के द्वार में मांगने वाले बड़े बड़े आए, बड़ी बड़ी झोलियां भर के ले गए, बहुत कुछ माल मत्ता लेके गए, पर ये पहला ऐसा ब्राह्मण आया है जैसे खाली आया था वैसे ही खाली द्वार से जा रहा है, कुछ लेके नहीं जा रहा। और जब सुदामा के चरणों में सब लोगों ने प्रणाम किया तो सुदामा समझ गया चंगा हुआ पीताम्बर ले गया, यदि वो पीताम्बर कंधे पे रहता तो इतना मान सम्मान इन लोगों का नहीं मिलता। बोलो गोविंद भगवान। चले गया, 3 दिन बाद पहुंचा घर। जब घर के पास पहुंचा तो विचार किया बस बीवी बच्चे तो मर गए होंगे, क्या चलो देख के आता हूँ। जैसे ही घर के बाहर पहुंचता है तो देखा वहां कोई सुदामा की झोपड़ी नहीं महाराज, वहां तो कंचन महल खड़े, सोने के महलों को खड़ा देखा। सुदामा दूर से जब महल देखे तो रो पड़ा, क्यों? अरे मेरी बीवी बच्चे रहते थे यहाँ झोपड़ी में, क्या पता कोई राजा महाराजा बाद में आया होगा, मेरी बीवी बच्चों को मार दिया होगा, कब्जा जमीन पे कर लिया होगा, अपना महल खड़ा कर दिया। पर चलो एक बार जाके पूछ तो लेता हूँ कि है कौन। आगे गए, 2 द्वारपाल फिर मिले महाराज। द्वारपालों को पूछा भाई ये किसका महल है? बोले ये तो हमें भी पता नहीं किसका है, पर महारानी जी अंदर है। बोले कहाँ है महारानी? बोले अंदर। महारानी को कहो कि बाहर कोई मिलने आया। द्वारपाल जाके सुशीला को कहते हैं, और सुशीला जो थी ना सुदामा के हीरे जवाहरात सोने से भूषित वस्त्र और सोने की थाली में चांदी के कलश में सुदामा की आरती लेकर के जब देखा कि सुदामा वापिस आ गया, आरती उतारने के लिए द्वार पे आई। सुदामा ने कहा देवी तू कौन है? सुशीला कहती है महाराज आप मुझे नहीं पहचानते? मैं सुशीला। सुशीला तुझे कैसे पहचान लो? 3-4 दिन पहले तेरी क्या दशा हीरे जवाहरात, एकदम से रातों रात में क्या हो गया? बोले किसने दिया? ये महल किसका? बोले ये आपके मित्र ने हमारे को दिया है। बोले किसने? बोले कृष्ण ने, जिसके मिलने तू गया। बोले वो कहाँ है कृष्ण? तो सुशीला ने कहा अंदर बैठा है। अंदर? अंदर निकाल उसको बाहर। सुशीला गई, आपका मित्र आया है द्वार पे महाराज, जल्दी से आओ। अंदर से भगवान मुस्कुराते हुए आए, सुदामा की दशा देखी, चरणों में प्रणाम करने लगे। सुदामा ने कहा कन्हैया पैर मत छूना, पहले ये बताओ ये व्हाट इज दिस, ये क्या है? पैर बाद में छुइयो, ये बताइए क्या है? भगवान कृष्ण कहने लगे सुदामा ये एक मित्र को गिफ्ट है। क्या है? गिफ्ट नहीं दे सकता। बोले अच्छा तो ये गिफ्ट तेरे कब बनाया? तू कब आया? बोले मैं बस उधर से द्वारिका से तेरे को भेजा और स्वयं मैं गरुड़ पर बैठ के आ गया और यहाँ सारा तेरे स्वागत के लिए ताम झाम तैयार कर दिया। अच्छा तो तू भी द्वारिका से? हाँ। अच्छा गरुड़ के ऊपर? बोले हाँ। सुदामा कहता है एक बात बता, जब गरुड़ के ऊपर क्या एक ही की जगह थी? अरे जब मैं भी यहाँ आ रहा था, आप भी यहाँ आ रहे थे, तो मेरे को भी गरुड़ पर बिठा देते, हवाई जहाज की सैर मैं भी कर लेता। बोलो गोविंद भगवान की, गोविंद भगवान की। भगवान जी कहते हैं सुदामा जहां पर धरती पर तेरे जैसे ब्राह्मण के पांव पड़ते हैं ना, वो धरती अपने आप को भाग्यशाली समझती है। और इस धरती माँ का पाप, इस धरती का दोष मैं अपने सिर पर लेने वाला नहीं था। अरे जहां जहां से तेरे कदम गिरे हैं वो धरती तो परम पावन और पुनीत हो गई है, अपनी सराहना कर रहे, इसलिए नहीं तेरे को लेके आया। बोलो गोविंद भगवान की। सुदामा ने कहा फिर संभाल अपना ताम झाम। और ठीक है तेरी भाभी को चाहिए था सुशीला को, अब इस माया में फंसा करके दूर होना चाहता है। भैया मुझे ये माया नहीं, मुझे तो तेरा नाम चाहिए। बोलो गोविंद भगवान की। भगवान ने कहा जाओ सुदामा आप मेरे को कभी नहीं भूलोगे। और अब सुशीला ने भी कहा हम भी नहीं फंसेंगे, और जाके सीधा जंगल में सुशीला और सुदामा ने गिफ्टों को स्वीकार कर लिया। पर महाराज प्रभु का भजन करना है महाराज, इसमें बैठ गए तो हम तुम्हें नहीं, हमें तो आपका भजन करना है। बोलो गोविंद भगवान की। सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित से कहते हैं राजन ये बहुत ही पावन कथा, बहुत जल्दी में मैंने बड़े बारी जल्दी में की महाराज, बहुत प्यारी कथा। ये कथा शिक्षा क्या देती है? एक ही शिक्षा देती है सज्जनों,
क्या कि कभी बड़े से बड़े बन जाओ, पर अपने माता पिता को, बचपन के मित्रों को कभी मत भूलना। इसलिए भगवान का सम्मान करो, अतिथि का सम्मान करो और अतिथि को भगवान का रूप मानो। बोलो गोविंद भगवान की, गोविंद भगवान की। सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन अब ये यदुवंशियों ने शराब पीना शुरू कर दिया। शराब पीने के साथ शाम नाम का एक उनका पुत्र, उसको शराब पड़ाया, पेट के ऊपर कपड़े बांधे, एक स्त्री का रूप बनाया। दुर्वासा ऋषि धरती पे आए थे, उनकी परीक्षा लेने के लिए चले गए। तो वो शराब पी के उठपटांग ही सूझता है। बोलो राधे राधे। शराब हो जाए दुनिया तो कोई भी नशा खोपड़ा नहीं हो जाता खराब। तो मैंने पहले भी कहा था, आज पूर्णाहुति हो रही है तो अवश्य में और कथा के बाद एक बुराई तो सबको छोड़नी है। बोलो गोविंद भगवान की। एक बुराई जरूर छोड़ देंगे तो महाराज मेरी भी कथा के हिसाब से हो जाएगी। झूठ बोलना, निंदा करना, चुगली करना और बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, जर्दा, खैनी, गुटखा, मांस, क्या क्या बुराइयां नहीं है, एक छोड़ देना, बस यही गुरु दक्षिणा हो जाएगी। सारी कथा का पुण्य आपको मिल जाए, यही मैं चाहता हूँ। बोलो गोविंद भगवान की। सज्जनों, दुर्वासा के चरणों में प्रणाम करवाते हैं। कहा गुरुजी देखो हमारी बहू है, उसके क्या होगा पैदा। दुर्वासा को आया करंट, नाक पे ही रहता पहले। क्यों बोला? वो मजाक कर, देखो संत ब्राह्मण से मजाक नहीं करना। बड़े सारे लोगों को आदत होती है, दुर्वासा ने एकदम से लिया हाथ में जल, जाओ इसके पेट से लोहे का मूसल पैदा होगा जिससे तुम्हारे वंश का नाश हो जाएगा। लग गया श्राप वंश नाश होने का। गए जाके सच में लोहे की मुसले निकली, उसको पकड़ा, उस मुसले को घिसाया समुद्र के किनारे, ऐरा नाम की घास बनी। यदुवंशियों ने श्राप दिया, उस तलवार की तरह तेज पत्ते इस घास के आधे से ज्यादा यदुवंशी उसमें लड़के मर गए। छोटा सा टुकड़ा बचता है सज्जनों, और उसको एक समुद्र में फेंका, मछली ने निगला, मछुआरे ने मछली पकड़ी, पेट चीरा, लोहे का टुकड़ा निकला, तेज किया, धनुष के अग्रभाग पे लगाया। बोलो गोविंद भगवान की। चले शिकार खेलने, और भगवान जी को भी पता लग गया कि अब मेरा भी टाइम आ गया है। उधो को बुलाया, ऐ उधो 125 साल उम्र मेरी हो गई, अब मैं अपने लोक को जा रहा हूँ। महाराज आप चले जाओगे तो दुनिया वाले आपको मिलना चाहे तो कैसे मिलेंगे? तब भगवान जी ने कहा था कि ऐ उद्धव, जब मैं यहाँ से जाऊंगा जो शेष यहाँ बचेगा वो दुनिया वालों को बता देना। बोले और कुछ दुनिया वालों को कहना हो तो बताओ। तब जाते जाते प्रभु ने कहा था, ऐ उद्धव दुनिया वालों को कहना, कल युग केवल नाम आधारा, सुमृत सुमनर उतर ही पारा। कल युग में यदि बेड़ा पार करवाना चाहते हो तो मेरे नाम रूपी जहाज पर बैठ जाना। जो मेरे नाम रूपी जहाज पे बैठेगा उसकी बेड़ी में पार लगा दूंगा। तो कल युग में भगवान जी का नाम सर्वोपरि जपना है, और साथ में क्या है? बोले साथ में माता पिता का, गुरुजनों का सम्मान करना। बोलो गोविंद भगवान की। पितरों की सत्योगति करना, ये सब काम कर लेना। और इतनी में भेड़िए ने मारा, भील ने बाण मारा, भगवान के पांव में लगा, अंगूठे में, और भगवान कृष्ण के शरीर से लो निकली। वट वृक्ष के नीचे देखा तो श्रीमद् भागवत में ही जाकर के मेरे प्रभु लीन हो गए। कहीं गया नहीं कृष्ण, ध्यान देना, यही श्रीमद् भागवत में लिखा है। साक्षात मेरा गोविंद यहाँ पर विराजमान। सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन ये भागवत की कथा बहुत जल्दी में, आज तो बहुत ही सुप्रभात में मैंने आपको सुनाई, और अब जो है सुखदेव स्वामी का बड़ा पूजन किया गया और महाराज दान दक्षिणा दी गई। और सुखदेव स्वामी तो भजन करते निकल गए, और सूत जी महाराज ऋषियों को पावन ने भी साधना पर कथा सुनाते हैं कि ऋषियों संध्या काल में अक्षत आया, डंक परीक्षित को लगाया और परीक्षित का मोक्ष हो गया। बोलो गोविंद भगवान। परीक्षित शाही मोक्ष नहीं सज्जनों, मैं हर जगह कहता हूँ जहां भी भागवत की कथा होती है वहां पर हमारे जो भी भागवत कथा करवाते हैं, हमारे बड़े भाई श्यामलाल चौधरी जी ने इस दिव्य कथा को अपनी माता जी से और इनके भाइयों ने अपनी मां से इस भागवत कथा को करवाया, तो इनके पितरों का तो कल्याण हुआ ही हुआ।
पर आप सभी भगतजन चाहे 7 दिन चाहे 7 सेकंड कथा पंडाल पे आए, मैं गारंटी दे सकता हूँ जिन्होंने श्रद्धा भाव से भगवान की कथा को सुना है, सभी के पितरों का मोक्ष आज हुआ है। और समस्त पितर जो है अपने महाराज पितृलोक से हम आप सभी के लिए बधाइयां दे रहे हैं। बोलो गोविंद भगवान की। समस्त भक्तजनों के पितरों का कल्याण हो। तो ये पवित्र पावनी कथा आती है भागवत में जो मैंने आपको सुनाई। अब अंतिम श्रीमद् भागवत विराम का हम श्लोक बोलेंगे। इसी श्लोक के साथ छोटा सा भजन हम बोलेंगे, है ना। एक भजन तो बढ़ता ही है क्योंकि आज होली का मान पर्व है ना, भगवान के साथ होली खेलनी हमने है। होली का मतलब क्या है कि हो लेना आज हमने किसके, दुनिया वालों के नहीं, भगवान के हो जाए, यही प्रार्थना करेंगे। एक भजन बोलेंगे और भजन के बाद आप सभी लोग बैठे रहेंगे। फिर आरती होगी, आरती के बाद हमारे जितने भी ब्राह्मण देवता यहाँ है तो भागवत पर रोमाला भेंट करके कथा को विराम होगा आरती के बाद। और फिर ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी जाएगी। आप सभी का अभिषेक यहाँ कलश जल से किया जाएगा। तो सभी ने बैठे रहना और फिर बारी बारी से फल पुष्प आशीर्वाद भी लेना और भगवान के भोग भंडारे का प्रसाद भी लेना है। तो सब बड़े भाव से भागवत जी का विराम का ये मंत्र मेरे साथ बोलेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःखशमनमस्तम, प्रणामो दुःखशमनस्तम, नमामि हरिं परम, नमामि हरिं परम। ओम हरये नमः, 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 ओम हरये नमः। तो बहुत बहुत हार्दिक बधाई है हमारे बड़े भाई श्यामलाल जी, रामपाल और राकेश जी के लिए और अपने प्यारी चाची जी के लिए सबसे ज्यादा बधाई है, जिनकी कृपा आशीर्वाद से, जिनकी कोख से ऐसे लालों का महाराज लालन पालन हुआ, जिन्होंने आज अपने इस गृह में ये रंग लगाया, बहुत बहुत बधाई। और सबसे ज्यादा बधाई तो मैं देना चाहूंगा अपने स्वर्गीय मामा शिबूराम जी के लिए और उनके जितने भी पितर हैं उन सब के लिए बधाई है, जिनके इस क्रिया में आज हमें ये सौभाग्य मिला है। तो ये सब रंग, ये बगीचा उन्हीं की इस जगह पर फल फूल रहा है और उनसे प्रार्थना करूंगा कि वो ऐसा ही हमारे ऊपर कृपा आशीर्वाद लगा करके रखे और ऐसे दिव्य आयोजन यहाँ होते रहे। बहुत बहुत हार्दिक बधाई है। हमारे भाई कुल पुरोहित जी, काकू जी भी हैं और इनके भाई भी यहाँ पर 7 दिनों से हमारी कथा में आए हैं, तो इनको भी बधाई और बहुत बहुत हार्दिक बधाई है। हमारे प्रधान जी के सभी रिश्तेदारों के लिए सब बड़े भाव श्रद्धा से आए और इनके मित्र संबंधियों के लिए और बड़ी बड़ी बधाई है पूरी पंचायत में के लिए, क्योंकि प्रधान जी के घर में आयोजन है तो पूरी प्रधान जी पूरी पंचायत के मालिक हैं, इसलिए पूरी पंचायत के लिए भी बधाई। और मैं तो कहूंगा सभी भक्तजनों के लिए नाम लेने लगूंगा तो बड़ा टाइम लग जाएगा और बहुत बहुत बधाइयां हैं। अपने गांव की माता बहनों के लिए तो इतनी बधाई मेरे पास शब्द नहीं है, बुरा नहीं मानना। जितनी सेवा और आप लोगों ने, हमारे गांव वालों ने जितना साथ देते हैं ना, सच कह रहा हूँ महाराज, आप ये ना समझे कि बड़ाई कर रहा हूँ, जाते हैं बहुत दूर दूर तक, इतना प्रेम प्यार बहुत कम गांव में है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ हमारे गांव को किसी की नजर ना लगे, सभी इसी तरह से भाईचारे से रहे, प्रेम से रहे, हर्षोल्लास से रहे और ऐसे कार्यक्रमों में सब तन मन धन से एक होकर के, सब अग्रसर होकर के भगवान के चरणों से जुड़े हुए रहे। ये मैं सबों के लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां देता हूं। और समय बहुत ज्यादा हो गया है, मन तो नहीं कर रहा है कि मैं माइक को छोड़ूं, क्योंकि अपने घर में ऐसा आनंद हो